आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसे लोग प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं और वो है बीपी बढ़ना। बहुत बार पेशेंट आते हैं और कैजुअली बोलते हैं डॉक्टर थोड़ा ही तो बीपी बढ़ा है, नॉर्मली होगा ना। लेकिन सच ये है प्रेगनेंसी में सिर्फ बीपी जैसा कुछ होता ही नहीं है। कभी कभी ये छोटा सा लगने पर बीपी एक्चुअल एक सीरियस कंडीशन का स्टार्ट होता है जिसे हम प्रीएक्लेम्प्सिया कहते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। एक पेशेंट थी, उनको बस हेडेक और हल्का स्वेलिंग था। उन्होंने सोचा नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में होता है, इसलिए वो इग्नोर कर रही थी। जब वो हॉस्पिटल आई तो उनका बीपी ऑलरेडी काफ़ी हाई था और उन्हें खुद पता भी नहीं था कि उनकी कंडीशन सीरियस स्टेज पे पहुंच चुकी है। और यही सबसे डेंजरस बात है, प्रेगनेंसी में बीपी साइलेंटली बढ़ता है, बिना शोर के, बिना वार्निंग के। और जब तक हमें समझ आता है तब तक बॉडी के अंदर बहुत कुछ चेंज हो चुका होता है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी ऑलरेडी डबल काम कर रही होती है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और एक नया लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्लेसेंटा काम कर रहा होता है। नॉर्मली बॉडी इन सबको हैंडल कर लेती है, लेकिन कुछ केसेस में ब्लड वेसल्स प्रॉपर्ली अडेप्ट नहीं कर पाती और वहीं से बीपी बढ़ने लगता है। जब बीपी 20 वीक्स के बाद बढ़ता है और साथ में बॉडी के ऑर्गन्स पर अफेक्ट दिखने लगता है तो उसे प्रीएक्लेम्प्सिया कहते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है जो मशीन पर दिख रहा है, ये एक्चुअली एक पूरी कंडीशन है जो आपके ब्रेन, किडनी, लीवर और बेबी सब पर अफेक्ट डाल सकती है। प्रॉब्लम ये है कि सिम्टम हमेशा क्लियर नहीं होते। कभी पेशेंट को हेडेक हो रहा होता है, कभी आंखों के आगे हल्का ब्लर या चमक जैसा फील होता है, कभी फेस या हाथ सूजने लगते हैं और पेशेंट सोचता है कि ये सब नॉर्मल प्रेगनेंसी चेंजेस हैं। कभी कभी पेशेंट बस इतना बोलती है, डॉक्टर मुझे अजीब लग रहा है, नॉर्मल जैसा फील नहीं हो रहा। और ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जब बीपी कंट्रोल में नहीं रहता तो ये बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। ब्रेन पर अफेक्ट कर सकता है जिससे सीवियर हेडेक और सीजर्स तक हो सकते हैं। किडनी पर अफेक्ट पड़ता है तो यूरिन में प्रोटीन आना लगता है। लीवर पर अफेक्ट पड़ता है तो अपर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्लेसेंटा का ब्लड फ्लो डिसरप्ट हो सकता है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेबी पर पड़ता है। बेबी को जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है। अगर ब्लड फ्लो कम हो जाए तो बेबी का ग्रोथ स्लो हो जाता है, कभी कभी बेबी का वेट कम रह जाता है, कभी फ्लूइड कम हो जाता है और सीवियर केसेस में बेबी डिस्ट्रेस में आ सकता है। अगर कंडीशन और आगे बढ़ जाए तो इक्लेम्प्सिया हो सकता है जिसमें पेशेंट को फिट आने लगते हैं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जहां तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक बार बीपी चेक कर लेना इनफ नहीं होता। रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और बेबी की हार्ट बीट मॉनिटरिंग सब इक्वालिटी इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रीटमेंट हर पेशेंट में सेम नहीं होता। अगर बीपी माइल्ड है तो मेडिसिन और मॉनिटरिंग से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर कंडीशन सीवियर है तो एडमिशन ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी बेबी और मदर की सेफ्टी के लिए डिलीवरी जल्दी करनी पड़ती है। मैं अपने पेशेंट को हमेशा एक बात बोलती हूँ, प्रेगनेंसी में आपका बॉडी आपसे बात करता है, सिग्नल देता है। हेडेक, स्वेलिंग, विजन चेंजेस, अनईजीनेस लगना, ये सब सिग्नल्स होते हैं, इन्हें इग्नोर मत कीजिए। सबसे बड़ी गलती पेशेंट यही करता है, वो ये है कि वेट करते रहते हैं, कल देखते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, शायद ठीक हो जाएगा। प्रेगनेंसी में ये वेट कभी कभी डेंजरस हो सकता है, लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि अगर प्रीएक्लेम्प्सिया को टाइम पर डिटेक्ट कर लिया जाए तो और प्रॉपर केयर कर ली जाए तो मेजॉरिटी केसेस में मदर और बेबी दोनों सेफ़ रहते हैं। प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी है, लेकिन सेफ़ तब बनती है जब आप अवेयर होते हो। अपने बॉडी को समझिए, अपने सिम्टम्स को लाइटली मत लीजिए और रेगुलर चेकअप्स मिस मत करिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट है तो ये इन्फॉर्मेशन उन तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी अवेयरनेस किसी की लाइफ सेव कर सकती है।